रतन नवल टाटा का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य को बदल कर रख दिया। वैसे 8 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का बचपन मुश्किलों से भरा था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह सिर्फ 7 साल के थे। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। क्या आप सोच सकते हैं इतनी छोटी उम्र में ऐसी जिम्मेदारियों का सामना करना? लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि इसी ने उनके अंदर अद्भुत सहनशीलता, ईमानदारी और नेतृत्व की ताकत पैदा की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा आसानी से अमेरिका में एक सफल करियर बना सकते थे, लेकिन कुछ उन्हें वापस खींच लाया, अपने परिवार की विरासत और भारत की सेवा का आह्वान। 1960 में वह टाटा समूह में शामिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी शुरुआत कोई आलीशान ऑफिस से नहीं हुई थी। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया। मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सोचिए, एक अरबपति परिवार का वारिस जो फर्श पर काम कर रहा है, सीखा कि असली ताकत विनम्रता और कर्मठता में है। 1998 में जब रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने तो बहुतों ने उनके नेतृत्व पर संदेह जताया। आखिरकार वह एक ऐसे समूह की बागडोर संभाल रहे थे जो पहले से ही बहुत बड़ा था, लेकिन पारंपरिक भी। क्या वह इसे बदल पाएंगे? लोग सवाल कर रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने जो किया वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने टाटा को न केवल भारत के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। उनकी सबसे साहसी उपलब्धियों में से एक थी 2000 में टेटली का अधिग्रहण। सोचिए, एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश चाय ब्रांड को खरीद रही है, वह भी उस देश की जिसने एक समय भारत पर शासन किया था। लेकिन रतन टाटा यही नहीं रुके। 2007 में उन्होंने दुनिया को चौंका दिया जब टाटा स्टील ने $12 बिलियन में एंग्लो डच स्टील कंपनी कोर्स को खरीद लिया। और फिर 2008 में तो उन्होंने इतिहास रच दिया, जगुआर और लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड्स को खरीदकर। यह कदम कितने जोखिम भरा था आप सोच सकते हैं। लेकिन रतन टाटा ने संभावनाएं देखी जहां दूसरों ने समस्याएं देखी, और आज जगुआर लैंड रोवर एक सफल ब्रांड है पूरी दुनिया में। और क्या आपको पता है उनके दिल के सबसे करीब कौन सा प्रोजेक्ट था? टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। वह चाहते थे कि हर भारतीय परिवार के पास खुद की कार हो, एक सपना जिसे उन्होंने 2009 में साकार किया। भले ही टाटा नैनो व्यवसायिक रूप से उतनी सफल न हुई हो, लेकिन यह रतन टाटा की नवाचार और सेवा की भावना का प्रतीक है। लेकिन रतन टाटा की महानता सिर्फ उनकी व्यापारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा सन्स का 68% से अधिक स्वामित्व रखता है, ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए असीम योगदान दिया है। उन्होंने करोड़ों रुपए दान किए और कितने लोगों की जिंदगियां बदली, कोई हिसाब नहीं। और वह आज भी सक्रिय है, नए स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। रतन टाटा का जीवन सिर्फ एक कारोबारी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से न केवल एक कंपनी बल्कि एक देश को बदल दिया। उनकी ईमानदारी, नम्रता और समाज की सेवा के प्रति उनका समर्पण उन्हें भारत के सबसे बड़े नायकों में से एक बनाता है।